हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। हमने एक सीरीज शुरू की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और उसमें हम बीए थर्ड ईयर का एक कोर्स है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसका कोड है GE1 PUBA 307A। इसको हमने शुरू किया है। पिछले वीडियो में हमने हिमाचल को एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में पढ़ा। इस वीडियो में हम हिमाचल एज ए पार्ट सी स्टेट के रूप में पढ़ेंगे कि पार्ट सी स्टेट कब बना और क्या क्या प्रशासनिक बदलाव इसमें किए गए। तो आइए शुरू करते हैं। हिमाचल एज अ पार्ट सी स्टेट और हिमाचल को पार्ट सी स्टेट का दर्जा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि 1948 में हिमाचल का गठन किया गया 30 रियासतों को मिला के, और पारसी स्टेट बनाया गया, उसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। और चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनते ही एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो थे, जो वो चाहते थे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक प्रशासन हिमाचल में हो, वो सपना पूरा नहीं हुआ। हालांकि एक सलाहकार समिति बनाई गई थी, लेकिन वो सलाहकार समिति नाम मात्र की। हर एक तरह के डिसीजन जो थे वो चीफ कमिश्नर ही लिया करते थे। तो इससे लोगों में संतोष बढ़ा और लोगों ने संघर्ष किया कि हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल। मुख्य प्रांत के रूप में हिमाचल का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं था। हालांकि मुख्य आयुक्त के पास एक सलाहकार निकाय था, लेकिन यह केवल एक सलाहकार निकाय ही थी और इसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। यह अतः सलाहकार समिति ने हताश होकर त्याग पत्र दे दिया और प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के लिए संविधान सभा के अंदर और बाहर एक संवैधानिक लड़ाई छेड़ दी। हिमाचल के लोग चीफ कमिश्नर से खुश नहीं थे और न ही उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था का सपना पूरा हुआ। अतः हिमाचल के लोगों की इच्छाओं के अनुरूप भारत सरकार पार्ट सी राज्य कानून 1951 पारित कर दिया, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 6 सितंबर 1951 को मिल गई। इस अधिनियम ने हिमाचल प्रदेश को एक पार्ट सी स्टेट बना दिया। इसके साथ हिमाचल और अन्य पार्ट सी स्टेट में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत सीमित स्वरूप की जिम्मेदार सरकार बनाने का प्रावधान कर दिया गया। तो ये जो अधिनियम है, इसमें जो आपका चीफ कमिश्नर का पद था उसको बदल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया। और दूसरा कि अब इस प्रदेश में एक जिम्मेदार सरकार बनाई जाएगी जो लोगों द्वारा चुनी जाए। इस अधिनियम में निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 36 वाली विधानसभा का गठन किया। इस प्रकार सन 1952 में पहली बार हिमाचल विधानसभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत प्राप्त किया। 24 मार्च 1952 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। यशवंत सिंह परमार के साथ मंत्रिमंडल में 2 मंत्री थे, पंडित पद्मदेव और गौरी प्रसाद। पंडित जयवंत राम को हिमाचल विधानसभा का पहला अध्यक्ष चुना गया। NC नंदी ने हिमाचल विधानसभा के सचिव का पदभार संभाला। इस तरह से NC नंदी जो थे वो पहले विधानसभा सचिव बने। हिमाचल प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने बिलासपुर को एक अलग पार्ट सी स्टेट के रूप में रखने की असंगति से केंद्र सरकार को अवगत या आश्वस्त किया या अवगत करवाया। फलस्वरूप 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का हिमाचल में विलय कर दिया गया।
इससे विधानसभा में सदस्यों की संख्या 36 से बढ़कर 41 हो गई। विधानसभा के गठन से लोगों का हिमाचल में लोकप्रिय सरकार का सपना पूरा हुआ। पहली बार 1952 में एक उत्तरदायी सरकार बनाई गई। हालांकि मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे, परंतु मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल ही किया करता था। हिमाचल में मुख्यमंत्री के वर्चस्व का सिद्धांत लागू नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में थे। इस दौरान प्रशासनिक सतह पर भी बहुत काम किया गया। जब ये पारसी स्टेट रही तो हिमाचल में बहुत से प्रशासनिक सतह पर भी काम किए गए। विभिन्न विभागों के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1951 में कार्यपालिका के लिए नियमावली और सचिवालय निर्देशावली का निर्माण किया गया था। इन नियमों को में जुलाई 1953 को बदलाव करके सुधारा गया। इसके साथ समय की आवश्यकताओं के अनुसार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की नियमावली में भी समय समय पर सुधार किया गया। 26 सितंबर 1955 को उत्तर प्रदेश काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को मुख्य सचिव बनाया गया। एक न्यायिक सचिव, एक विधानसभा सचिव और लेफ्टिनेंट गवर्नर के सचिव ने भी प्रादेशिक सेवाओं में पदभार संभाला। विभागाध्यक्ष जो अपने विभागों के सचिव भी थे, उन्हें नियमित रूप से विभागों के सचिव पद पर नियुक्त कर दिया गया। 1951 में भारत ने देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में प्रदेश के लिए 5.64 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें हिमाचल को कितने करोड़ रुपए का बजट था? 5.64 करोड़ रुपए का बजट था। हिमाचल को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए सरकार ने विकास के कार्यों को वरीयता क्रम में बनाया। इसमें वरीयता क्रमानुसार सड़क निर्माण, परिवहन, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को रखा गया। मतलब सबसे पहले जो वरीयता क्रम में सबसे पहले था वो था सड़क निर्माण, क्योंकि गांवों को जोड़ना था, वो बहुत जरूरी था। परिवहन व्यवस्था करने की बहुत जरूरी था। हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए कृषि पर भी जोर देना आवश्यक था। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सही करना, ये भी एक उनकी वरीयता थी। इसके कार्यान्वयन के लिए एक विकास आयुक्त की नियुक्ति की गई। 1954 में जनसंपर्क विभाग का गठन किया गया। इसका गठन सरकार और लोगों के बीच निकट संबंध बनाने और सरकार की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया गया था। इस तरह हिमाचल के हर क्षेत्र में, चाहे वे राजनीतिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, विकास और बदलाव किए गए। लेकिन जब बिलासपुर को हिमाचल में मिलाया गया तो एक बार फिर से दो प्रकार की सेवाओं के विलय की समस्या सामने आई, क्योंकि बिलासपुर भी क्या था? एक पार्ट सी स्टेट ही था। हिमाचल में विलय से पहले ये पार्ट सी स्टेट था, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हिमाचल था वो भी पार्ट सी स्टेट था। जब इन दोनों का विलय कर दिया तो नेचुरली अलग अलग क्या थी? प्रशासन था दोनों का। तो जो उनकी प्रशासनिक सेवाएं थी उनको उनका विलय करना जो थी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस तरह से हिमाचल का दर्जा बढ़ाकर पार्ट सी स्टेट करने हिमाचल को अपनी विधानसभा मिली और लोगों को अपनी सरकार चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार मिला। लेकिन इस चुनी हुई सरकार का वर्चस्व वैसा नहीं था जैसा कि आज है। यह कहा जा सकता है कि कुछ हद तक लोगों को शांत करने और उनकी लोकतंत्र की इच्छा को आंशिक रूप में पूरा कर दिया गया था।
इसके साथ प्रथम पंचवर्षीय योजना के लागू होने से हिमाचल विकास के पथ पर भी चल पड़ा, लेकिन फिर भी बात वही है कि पूर्ण रूप से जो भी फैसला हुआ करते थे, निर्णय हुआ करते थे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या राष्ट्रपति लिया करते थे, क्योंकि ये सारे का सारे इसके अधीन थे, राष्ट्रपति के अधीन ही थे। मतलब ये एक स्वायत्त सरकार नहीं थी कि जो अपने बल पर या अपने दम पर कोई भी निर्णय अपने राज्य के लिए या अपने प्रांत के लिए ले और उसको लागू कर सके। इस तरह से अगर हम बात करें तो ये पारसी स्टेट है, इससे भी लोग असंतुष्ट थे। इसलिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात शुरू हो गई और जिसको पूरा करने के लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई थी, आयोग कमीशन का गठन किया गया था, आयोग का गठन किया गया था, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से 1956 के बाद हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बना और क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स हुई 1971 तक, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो सेकंड टॉपिक है, हिमाचल है चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड पारसी स्टेट, इसके बारे में जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे, और इसके साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, लाइक भी कर दें। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।